हिंदू ससुराल में मुस्लिम बहू की रमजान। या मौला, सुना है रमजान के पाक महीने में तू सबकी सुनता है, मेरी भी खाली झोली को भर दो। तड़के सुबह के 4 बजे मीरब अपने कमरे में बैठी नमाज अदा कर रही थी। दुआ मांगते हुए उसकी आंखें नम हो गईं। फिर जैसे वह कमरे से बाहर आई, जहां उसने मेज पर फल, फ्रूट, खजूर और तरह तरह के खाने से सजा हुआ पाया, तभी उसकी सास सावित्री ने कहा, मीरब बहू आ जा, देख सहरी की सारी तैयारी हो गई। ये देख मीरब की आंखों से आंसू छलक पड़े। माँ जी, ये सब आपने मेरे लिए किया? हाँ बहू, अब जल्दी से खा ले, वरना सूरज चढ़ जाएगा तो तेरी सहरी अधूरी रह जाएगी। ये कहते हुए सावित्री ने जैसे मीरब को निवाला खिलाया, उसकी आंखों से झरझर आंसू की बौछार बरस पड़ी। बहू तो रो रही है? खुशी के आंसू है अम्मी जान। आज अल्लाह मियाँ ने मुझे आपकी मोहब्बत के रूप में जन्नत दे दिया। ये कहते हुए मीरब का मन बीती बातों में खो सा गया। जहां मीरब रेस्टोरेंट की मेज पर अकेली बैठी बड़बड़ा रही थी। आने दो इन्हें, तो हम बताते हैं आज। लो आ गया। अब बोलो, क्या बताओगी मोहतरमा? हम कितनी देर से आपका इंतजार कर रहे हैं सागर, और आप अब आए हैं। हम आपसे खफा हैं। जाइए, हम आपसे बात नहीं करेंगे और ना ही हमें आपसे निकाह करना है। ये सुनकर सागर का मुस्कुराता चेहरा मुरझा जाता है और वो भावुक होकर कहता है, मीरब, आज कह दिया, ऐसा फिर कभी मत कहना, वरना मैं टूट जाऊंगा। तुम्हारे बगैर मैं खुद को एक पल भी सोच नहीं सकता। इतनी मोहब्बत करते हो मुझसे तो घर आकर अब्बू से मेरा हाथ क्यों नहीं मांग लेते? हम आज ही अब्बू से आपके बारे में बात करेंगे। अब चलते हैं, खुदा हाफिज। मीरब और सागर एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, मगर जात पात और मजहब की दीवार ने कहां किसी दो प्यार करने वालों को मिलने दिया है। उस रोज जब मीरब घर पहुंची तो उसके अब्बा जान ने कहा, मीरब, आज हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश, बहुत खुश। हमें भी तो बताइए अब्बू जान, आपकी खुशी का कारण। हम आपका निकाह पक्का कराए हैं। इस रमजान के बाद आपका निकाह आरिफ के साथ है। देखना, रोशनाक ऐसा जश्न करेंगे कि जमाना याद रखेगा। आखिर जैन सिद्दीकी की बेटी की शादी है। तभी जैन मीरब का उतरा हुआ चेहरा देखकर पूछता है, क्या बात है मेरा, आप खुश नहीं? डरते डरते मीरब अपने दिल की बात बताती है। अब्बू जान, हमने किसी और को वादा दिया है, हम ये निकाह नहीं कर सकते। हम सागर से मोहब्बत करते हैं। बौखला कर जैन मीरब को तमाचा मार देता है। या अल्लाह, ये क्या कर रहे हैं? पागल हो गए हैं क्या? जवान बेटी पर ऐसे हाथ उठाते हैं क्या? इश्क ने निकम्मा कर दिया है तुम्हारी बेटी को। समझाओ इसे रोशनाक। मुस्लिम होकर ये एक हिंदू से दिल लगी कर बैठी है। इसकी नाफरमानी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे और खुद भी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। मीरब समझ चुकी थी कि उसके माता पिता उसके प्यार को नहीं समझने वाले, इसलिए वह सागर के साथ मंदिर में शादी कर लेती है। शायद हम दुनिया की पहली दुल्हन है सागर, जिसमें न मायका और न ससुराल, कोई भी नहीं। मगर मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा हूं। सागर मीरब को शादी करके घर ले आता है। मीरब के मन में एक अजीब सा डर था। जैसे ही सावित्री ने दरवाजा खोला, उसके हाथों में कुरान शरीफ देखकर गुस्से से तमतमा कर बोली, हे राम, सागर कौन है ये मीरब है माँ, तुम्हारी बहू। अस्सलाम वालेकुम मम्मी जान। अपनी मुस्लिम बहू को देखकर सावित्री ने गुस्से से दांत पीस लिया और आपत्ति जताते हुए कहा, वहीं ठहर जा, खबरदार जो मुझे छुआ भी। सागर, तूने अपनी मनमानी तो कर ली, मगर मैं इसे कभी अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं करूंगी, क्योंकि ये मेरे धर्म की नहीं है। ये कहकर मीरब की सास पैर पटकते हुए चली गई। तभी ससुर दशरथ ने आरती उतारते हुए कहा, आओ बहू, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। तुम इस घर की लक्ष्मी हो। धन्यवाद पापा जी। अगले दिन से मीरब अपनी सास का दिल जीतने में लग गई, मगर सावित्री सीधे मुंह बात भी नहीं करती। माँ जी, मैंने पूजा की थाली तैयार कर दी है। इसके लिए भी सावित्री ने अपनी मुस्लिम बहू को बहुत खरी खोटी सुनाई और हाथ खींचकर मंदिर से निकाल दिया। मेरे मंदिर को अपवित्र कर दिया तूने। आज के बाद मेरे मंदिर में कदम भी मत रखना। जब से ये मुसलमानी आई है, इस घर में हिंदू की हिंदुआई नहीं रह गई। सावित्री की कड़वी बातों से मीरब का बहुत मन दुखता है। गुजरते दिन के साथ रमजान भी पास आ गया। एक दिन एक बूढ़ा गरीब फकीर उसके द्वार पर आया।
बेटी इस गरीब को एक रोटी खिला दो। तभी फकीर को देखते ही सावित्री झल्ला कर बोली, अरे ओ फकीर बाबा, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, जाओ जाकर किसी मुसलमानों के घर से मांगो, ये हिंदुओं का घर है। सावित्री ने उस फकीर को एक रोटी भी नहीं दी और मीरब ने अंदर से रोटी लाकर दे दिया। जरा ठहरिए, ये लो बूढ़ी मियाँ। अल्लाह ताला तुझे बरकत दे। ये रमजान का महीना तुम्हारी जिंदगी में खुशियों की सौगात ले आए। दुआएं देकर बूढ़ा फकीर आगे बढ़ गया। अगले दिन से रमजान के रोजे शुरू हो गए। मीरब ने पूरी शिद्दत से रोजे रखे और हर दिन आंसुओं से अपना दोनों हाथ फैलाकर रो रो कर एक ही दुआ मांगती, या मेरे मौला, मैंने पूरे पाक मन से रोजे रखे हैं, मेरे दामन को खुशियों से भर दे खुदा। नमाज पढ़कर जैसे ही वह शहरी के लिए रसोई में आई तो रसोई की हर दराज में ताला लगा देखा। बस 4 रूखी सूखी रोटी थी। दरअसल बेचारी मीरब की सास सावित्री उसे ये सब सताने के लिए कर रही थी ताकि वह रमजान के रोजे ना रखे। क्या हुआ मेरी मुस्लिम बहू, तुझे क्या लगा तू मेरे घर में रोजे रखेगी और तुझे खाने में दाख छुआरे मिलेंगे? ये खा कर दिखा। मीरब ने डबडबाई आंखों से सास की ओर देखकर कहा, मेरी सास ने इतने प्यार से मेरी रमजान की सहरी तैयार की है, मैं जरूर खाऊंगी। मीरब ने बिना उफ किए वह अकड़ी हुई रोटी खा ली। इसी तरह से दिन गुजरते गए। मीरब भूखी प्यासी रहकर रोजे में ही घर का कामकाज करती और 5 पहर की नमाज करती। एक रात सावित्री बहुत भयंकर बुखार से तप रही थी। हे राम, अब तो उठा ले। माँ जी, क्या हुआ आपको? या अल्लाह, आपका बदन तो तप रहा है। मीरब ने रात भर सावित्री की पट्टी की। वो कभी सास के पैर दबाती, कभी दुआ पढ़ती। इस बीच सवेरे की रमजान की सहरी का पहर भी बीत गया, पर मीरब वहां से हिली भी नहीं। अपने लिए अपनी मुस्लिम बहू के मन में अपार स्नेह देखकर सावित्री ने उसे स्वीकार कर लिया। मैंने इसके साथ कितना बुरा बर्ताव किया और इसने सारी रात मेरी सेवा की। और अगले दिन सावित्री ने खुद अपने हाथों से अपनी मुस्लिम बहू के रोजे का सारा खाना बनाया और उसे हाथों से खिलाया। देखते ही देखते रमजान के 30 दिन पूरे हो गए और ईद आ गई, जिसके लिए सावित्री अपनी बहू को ढेरों उपहार देती है। ईद की बहुत बहुत बधाई हो मीरा बहू, ये देख, मैं तेरे लिए ये शरारा सूट लेकर आई हूँ, तो यही पहनना। जी माँ जी। और बहू, आज ना अपने हाथों से हमें मीठी मीठी सेवइयां बनाकर खिलाना। वो खुशी का मंजर देखकर मीरब की आंखें भर आईं। उसे हंसता खेलता परिवार मिल चुका था, मगर कहीं ना कहीं उसका मन अपने अम्मी अब्बू की कमी को महसूस कर रहा था। थोड़ी देर में पूरा ससुराल ईद के जश्न के लिए सज धज गया और जश्न शुरू हो गया। तभी डबडबाई आंखों से टकटकी लगाए दरवाजे की ओर देखकर मीरब ने दुखी मन से कहा, काश की अम्मी अब्बू भी यहाँ होते तो देख पाते कि मैं अपने ससुराल में कितनी खुश हूँ। तभी उसने देखा कि उसके माता पिता हाथों में तोहफे लिए अंदर चले आ रहे हैं। वह भागकर उनके गले लग गई। अम्मी अब्बू, आप आ गए। खुदा का शुक्र है। हाँ मेरी बच्ची, समधन जी ने ही हमें बुलाया था, क्योंकि मैंने तेरी आंखों में माँ बाप की कमी को महसूस किया था। बहू, आइए ना। इसके बाद सब साथ मिलकर दावत करते हैं और मीरब को खुश देखकर जैन सिद्दीकी के मन की दुविधा भी दूर हो गई। शुक्रिया अल्लाह मियाँ, आज मुझे मेरा परिवार लौट आने के लिए। इस तरह से एक मुस्लिम बहू की उसके हिंदू ससुराल में रमजान का त्योहार खुशियों भरा बीतता है।